सन हम देखेंगे कि प्रकृति के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर जो प्रपोषण है वह कितने प्रकार का होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति के आधार पर प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं, या फिर प्रकृति के आधार पर प्रपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है परजीवी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परजीवी के बारे में कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो हम लोग परजीवी पोषण का परिभाषा देखेंगे कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, ठीक है, जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। तो यह कैसे संभव है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि हो रहा है। इसका कहने का मतलब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है भैंस और जोक। ठीक है, जोक जो होता है यहाँ पर परजीवी प्राणी होता है। कहने का मतलब कि जोक अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता, बल्कि वह क्या होता है कि जब भैंस या मवेशी जो होता है, भैंस या फिर किसी प्रकार का कोई भी मवेशी जब उसको पानी में धोते हैं तो जोक पानी में रहता है, वह भैंस के शरीर के साथ चिपक जाता है और चिपक कर क्या करता है, वह भैंस के शरीर से खून चूसना शुरू कर देता है। तो यह जो जोक हो गया है वह भैंस का खून चूस रहा है। यहाँ पर जोक को तो लाभ हो रहा है लेकिन भैंस को हानि हो रहा है। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं भैंस और जोक। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो परजीवी होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो परजीवी होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंत परजीवी। तो बाह्य परजीवी क्या होता है और अंत परजीवी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से जानेंगे कि बाह्य परजीवी किसे कहते हैं और अंत परजीवी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाह्य परजीवी। हम लोग बाह्य परजीवी में देखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि परजीवी का वह रूप जिसमें कोई भी जीव होता है जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करने का मतलब समझिए, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा जैसे जो मच्छर हो गया, वह मच्छर क्या करता है कि जब रात में आदमी सोया हुआ रहता है तो उसके शरीर से वह खून चूसता है। तो शरीर के अंदर घुस करके तो खून नहीं चूसता है, वह शरीर के बाहर से ही वह खून चूसता है। उसी प्रकार से जू हो गया, यानी कि जो माथे पे जू पाया जाता है बालों के बीच, वह जू भी क्या करता है, मानव के शरीर से खून चूसता है। वह शरीर के अंदर से तो नहीं चूसता है, बाहर से ही खून चूसता है। खटमल हो गया, रात को आप जब सोने जाते हैं तो वह आपके बिस्तर पे घुसा हुआ रहता है और आपके शरीर से वह खून चूसने लगता है। तो ये जितने भी सारे प्राणी हो गए, जीव जंतु हो गए, वह क्या करता है कि दूसरे जीव के बाहरी भाग से वह अपना पोषण प्राप्त करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य परजीवी। नाम से ही आप लोगों को याद रखिएगा, इसे बाह्य परजीवी मतलब बाहरी परजीवी। ठीक है, जो बाहर से अपना पोषण प्राप्त करे उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। तो बाह्य परजीवी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसका उदाहरण भी ध्यान रखिएगा। जू हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, खटमल हो जाएगा इत्यादि। के बाद दूसरा नंबर हम आपको बताएं कि एक बाह्य परजीवी होता है और दूसरा होता है अंत परजीवी। तो बाह्य परजीवी कहने का मतलब हुआ था कि बाहर से अपना पोषण प्राप्त करे, लेकिन अंत परजीवी कहने का मतलब हो जाता है कि दूसरे जीव के, ठीक है, या फिर किसी दूसरे के शरीर के अंदर होकर अंदर घुस करके वह अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंत परजीवी। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें किसी दूसरे जीव या शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त करता है अंत परजीवी कहलाता है। अब कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर घुस करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसमें हो जाता है फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, एंटी एमीबा, हिस्टोलिटिका इत्यादि। ये सभी जो जीव होते हैं वह दूसरे जीवों के शरीर के अंदर घुस करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन सारे जीवों को अंत परजीवी के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोग बाह्य परजीवी और अंत परजीवी दोनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा।
अब देखिए, हम आपको बताए थे कि जो परपोषण होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला तो आपको बताए थे परजीवी, उसके बाद दूसरा हम आपको बता रहे हैं मृतोजीवी होता है। आप ध्यान रखिएगा, 3 परपोषण के बारे में बताए थे। पहला बताए थे परजीवी, दूसरा यहाँ पर होता है मृतोजीवी और तीसरा होता है प्राणी संपोषी। तो तीनों को ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि 2 प्रकार का होता है, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। दूसरा नंबर जो होता है आपका नाम है मृतोजीवी। मृतोजीवी नाम से ही आप इसका डेफिनेशन याद रख सकते हैं। मृतोजीवी कहने का मतलब होता है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसको मृतोजीवी कहा जाता है। ठीक है, मृतोजीवी का आप लोग परिभाषा याद रखिएगा कि पोषण का वह रूप जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मृतोजीवी। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया इत्यादि, यही सब जो जीव आते हैं वह मृतोजीवी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट होता है प्राणी संपोषी, जिसमें मानव भी आते हैं। मानव भी एक प्रकार का प्राणी संपोषी जीव है। इसलिए प्राणी संपोषी का परिभाषा हम लोग देखेंगे कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, तो वह प्राणी संपोषी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं मानव और मेढक इत्यादि। तो मानव और मेढक के बारे में अगर पूछा जाए कि वह किस प्रकार का प्राणी है, तो आपको बताना है कि वह प्राणी संपोषी है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे।